प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस सत्र की थीम भविष्य जो हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें जरूरत है, कोविड-19 से प्रभावी बहुआयामी कदम के माध्यम से संघर्ष में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में भारत कई मुद्दों पर जोर देगा, जिसमें आतंकवाद से मुकाबले पर वैश्विक कार्रवाई की मजबूती को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अलावा भारत प्रतिबंध समिति में उद्यमों और व्यक्तियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में और पारदर्शिता पर जोर डालेगा। स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को प्रोत्साहित करते हुए भारत कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक सहयोग में अपने योगदान को उजागर करेगा। इस साल 2020 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ है। ऐसे में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अपनी प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को दोहराएगा। दक्षिण विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के संदर्भ में जोर देगा। किसानों के लिए लाए गए नए सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से किसानों को आश्वस्त किया कि नए नियम उनके हक में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्होंने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वो झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है, जिससे आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कृषि में जो सुधार किए गए हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। देश में 100 में से 85 आउट ऑफ 100 इतनी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं वो इस श्रेणी में आते हैं और ये बहुत बड़ी ताकत है किसान, जो आज सबसे ज्यादा खुश है। कोरोना काल के दौरान हुए मॉनसून सत्र में भले ही कितनी चुनौती भरा रहा हो, लेकिन कामकाज के लिहाज से लोकसभा की कार्रवाई बेहद संतोषजनक रही। लोकसभा में 167% काम हुआ तो कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता 167% रही। निर्धारित कुल 37 घंटों की तुलना में कुल 60 घंटे ही कार्यवाही संपन्न हुई। 16 नए विधेयकों सहित सदन में 25 विधेयक पारित हुए। सरकार ने 2300 अतारांकित सवालों के जवाब सदन के पटल पर रखे। निर्धारित 5 घंटे के बजाय शून्यकाल 10 घंटे चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने परस्पर विश्वास और मूल्यों के सिद्धांत के आधार पर भारत जापान संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने माना कि पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान के बीच आपसी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत हुई है। फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने योशिहिदे सुगा को जापान का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने माना कि कोविड-19 महामारी सहित मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के दौर में दोनों देशों के बीच साझेदारी और अधिक प्रासंगिक हो गई है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी परिवहन मार्ग बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने भारत, जापान और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग का स्वागत किया। आतंकवाद से लेकर मानवाधिकारों के मोर्चे पर पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है। ताजा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद की बैठक का, जहां पाकिस्तान को कई देशों के लोगों ने लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र के दौरान यूरोपीय फाउंडेशन की शोध विश्लेषक ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पूरा तंत्र आतंकियों को महामंडित करता है और मदद करता है। भारत भी इस बैठक में पाकिस्तान की कलई खोल चुका है।
कि कैसे वो अपने देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। कल भी पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। रक्षा प्रवक्ता ने डीडी न्यूज को बताया कि रात करीब 10:15 बजे पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए नियंत्रण रेखा से लगे देगवार सेक्टर में छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे। प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से की गई इस कार्रवाई में जानमाल के किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा, जिसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किए गए तो वैक्सीन के व्यापक प्रयोग से पहले 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। WHO के आपातकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस से सामने आने के 9 महीनों में ही करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई है। माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलाने के लिए युवाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 3,27,43,000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,92,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 72,36,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,08,000 के पार हो गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना से बचने के लिए एक रेस्टोरेंट में 15 बल्ब्स का सेट तैयार किया गया है, जहां लोग कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित रहेंगे।